अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है ब्रीडिंग। अभी मैंने एक वीडियो पिछले बनाई थी तो उसमें एक भाई ने कमेंट किया था कि जी आप लोग खुद क्यों नहीं जो है वो ब्रीड करवाते या एक इदारे से जो है वो आप क्यों लेते। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये डिस्कशन हो सकता है, थोड़ी सी रूटीन वीडियो लेंथ से बड़ी हो जाए क्योंकि टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा है। भाई पहली बात यह है कि पाकिस्तान में ब्रीडिंग तो होती ही नहीं है, मीटिंग होती है। ठीक है, वजह क्या है कि हमारे यहाँ ब्रीडिंग का मतलब जो है वो ये समझा जाता है कि जो है वो आपने एक मेल लिया, आपने एक फीमेल ली, आपने उसे क्रॉस करवाया और क्रॉस करवाने के बाद आपने जो है वो बच्चा ले लिया, बस आपकी ब्रीडिंग हो गई। ब्रीडिंग इतना सिंपल सब्जेक्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अपने अंदर एक यूनिवर्सिटी है। ब्रीडिंग में अगर मैं बेसिक बिल्कुल ही स्टेप 1 की बातें करूं तो आपके फिनोटाइप्स होते हैं, आपके जीनोटाइप्स होते हैं। अब तो ब्रीडिंग की इतनी किस्में जो हैं वो आ गई हैं कि मतलब पाकिस्तान तो किसी कैटेगरी में फॉल ही नहीं करता। जिसकी एक मिसाल आपकी जो इंडिजियस अपनी ब्रीड है, जो जिसे आप देसी घोड़ा कहते हैं, आज तक आप उसे अपने किसी भी फोरम पे रजिस्टर्ड नहीं करवा सके एज अ ब्रीड जो है। ठीक है, तो मतलब कोई जो वजह तो होगी ना कि इतने अर्सा पुराना आपका घोड़ा है और आप उसको अगर रजिस्टर नहीं करवा सके, उसकी वजह यह है कि आपको आज तक खुद ही इस बात की 100% श्योरिटी नहीं है कि वो ब्रीड बनी कैसे। एक चीज़ मैं यहाँ पे जो है वो ज़रा लोगों को बता दूं कि हाइट करने का जो तरीका होता है ना घोड़े की हाइट करने का, इस तरह सबसे पहले तो इस तरह एक फ्लैट जगह होनी चाहिए कि घोड़े के अगले पाँव जो है वो किसी ऊपर वाली जगह पे नहीं रखने। ठीक है, ये मेरी इंचेस टेप है, ये 10 फीट से शुरू हो रही है सबके सामने। ठीक है, मैं इसकी जो है वो अभी सीधा ऐसे करके इसकी हाइट लेके दिखाता हूँ कि हाइट किस तरह लेते हैं, ताकि कभी किसी ने घोड़ा लेना हो तो उसे पता हो कि एक्चुअल हाइट कैसे करते हैं। लोग ऊंची जगह पे खड़े करके भी घोड़ों को जो है ना वो ऊंचा बताते हैं। एक सेकंड मुझे मैंने सीधा कर। अच्छा, मैंने दिखाया था 10 से शुरू हो रहा है। यहाँ पे जहाँ से घोड़े की गर्दन शुरू होती है ना, यहाँ पे कर्व होता है। ये शायद कैमरे में भी आ रहा हो, इससे तो माशाल्लाह कर्व देखने के लिए भी पाँव उठाने पड़ते हैं। यहाँ से इसका एक कर्व शुरू हो रहा है, यहाँ पे आपने इंची टेप रखनी है। ये यहाँ पे ये है कर्व इसका एग्जैक्ट, और इसे नीचे जो है ढीला करो इसे। तो वैसे पाँव के पास आके रख, इसको पाँव के आगे पास आके पकड़ना है इसे, वो हिल जाएगा अपनी जगह से। बस पाँव के साथ जोड़ना है इसको, जोड़ दिया, जहाँ से ऐसे पकड़ लो। ये सबको नज़र आ रहा है कि किस तरह जो है जुड़ा हुआ है। पकड़ा दो मुझे वहाँ से। ये 10 से मैंने दिखाया था शुरू की है, ये 16 जो है, इसका मतलब है 10 और 6 16। और इन टर्म्स ऑफ अगर हैंड्स बात करें तो 18 हैंड। ये तो शोर मचाया हुआ है ना सबने, 18 हाथ घोड़ा, 18 हाथ घोड़ा। भाई ये ब्रीड पर्शियन है, 16 से 18 हाथ इसकी हाइट होती है। इसमें कोई ऐसी सुपीरियरिटी कोई नहीं ले गया। शौक को शौक रहने दें, अकीदत को अकीदत रहने दें। इसको जो है वो मुकाबलेबाजी जो है वो ना बनाए। ब्रीड स्टैंडर्ड है ये 18 हाथ घोड़ा होना पर्शियन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ब्रीडिंग की भी जो है ना मुख्तलिफ किस्में होती हैं। देसी घोड़े की डिटेल तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। जो ब्रीडिंग है थोड़ा सा उससे डिस्कस कर लें हम, जब क्योंकि एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो कम से कम उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो शेयर करनी चाहिए। ठीक है, तो जो है जो ब्रीडिंग बेसिकली इसमें बहुत सारी टाइप हैं। आपका जो है एक तो नॉर्मल ब्रीडिंग, ट्रेड ब्रीडिंग होती है, एक कलर ब्रीडिंग होती है। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में चल रहा है उसमें आपका जो है वो एक जो है वो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट है। एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट के अलावा क्लोनिंग होती है, जो सबसे लेटेस्ट इस वक्त चल रही है। लेटेस्ट में से एक जो है वो क्लोनिंग है। डिटेल जो है इनको कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है। पाकिस्तान में अब गायों में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट जो है वो शुरू हुआ है, क्लोन तो दूर दूर तक मतलब ऐसा नहीं है। तो ये है बेसिक जो है वो ब्रीडिंग की टाइप। अब मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि देसी घोड़ा जो है आपका, वो जो है जो पाकिस्तान में, मतलब मैं ब्रीडिंग का मसला बता रहा हूँ या रिकॉर्ड कीपिंग ना होने का जो मैं मसला बता रहा हूँ, तो वो उसकी मैं ज़रा आपको डिटेल बताता हूँ। दूसरी, अच्छा, ब्रीडिंग की ना साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से अगर आपने अपनी मर्ज़ी का कोई जानवर लेना है और मुख्तलिफ जानवरों को मेट करवाना है तो 9th जनरेशन में जाके आपको अप्रॉक्सीमेटली डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिलते हैं। और घोड़ों में 9th जनरेशन का मतलब है तकरीबन जाके कोई 10-12 साल लगेंगे, तब जाके एक जानवर आप अपनी मर्ज़ी का प्रोड्यूस करेंगे। तो ब्रीडिंग इतना आसान नहीं है जो हमारे यहाँ समझी जाती है। उल्टी सीधी ब्रीडिंग की वजह से हमने पहले रॉटवाइलर तबाह होते देखे डॉग्स में, मज़ल उनका इतना मोड़ दिया कि अब उन्हें ब्रीदिंग इशू होना शुरू हो गए। हमारे जर्मन शेफर्ड जो शो क्लास हैं, टेढ़ी धड़ नीचे टांगे बैठी हुई,
ना उनकी एजिलिटी उनमें रही, ना उनका जो एक था कि वुल्फ हैं ये, प्रे ड्राइव नहीं है, ये सारी गलत ब्रीडिंग। जब आप ब्रीडिंग को सिर्फ ये है कि मेल और फीमेल को मिलाना है, इसको ब्रीडिंग समझेंगे तो आप चीज़ें जो हैं वो अपनी तबाह कर लेंगे। तो ये तो हो गया ब्रीडिंग। है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ देसी हॉर्स के बारे में कि उसकी डिटेल क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात ऐड कर देता हूँ, टॉपिक से रिलेटेड है। किसी भी जगह की ब्रीड बनना और उसको रजिस्टर होने के लिए उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना ज़रूरी है कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, और उसके बाद ज़रूरी ये है कि स्पेसिफिक करेक्टर्स एनिमल में होने चाहिए डिफ़ाइन, ताकि वो उस ब्रीड को किया जा सके। मैं एग्जांपल देता हूँ, सबसे आसान एग्जांपल मारवाड़ी। आज से 30-40 साल पहले अगर आप चले जाएं तो इंडिया की मारवाड़ी नस्ल को बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं थी। अब उन्होंने रजिस्टर करवा ली है, उन्होंने प्रॉपर रिकॉर्ड उसका रजिस्टर करवाया है कि ये ब्रीड कहाँ से ओरिजिनेट हुई। फिर और उसकी अगर फिजिकल अपीयरेंस में करेक्टरिस्टिक्स देखें तो उनके मारवाड़ी घोड़े तकरीबन एक जैसे दिखते हैं। जो बेसिक उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं ब्रीड के मैं बताता हूँ। मोर जैसी गर्दन, पतली लंबी, ठीक है जी। साथ उनकी माथा जो है वो कम चौड़ा, पतला माथा, और जो कान की कनौतियाँ हैं वो जुड़ी हुई। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे किसी भी जगह पे इंटरनेट पे सर्च करेंगे मारवाड़ी हॉर्स, तो आपको एक तरह के अपीयरेंस वाले घोड़े नज़र आएंगे। जबकि पाकिस्तानी जो देसी हॉर्सेज हैं उनका मसला ये है कि अगर आप एक मेले में चले जाएं और 40 हॉर्सेज हैं तो वो 40 के 40 आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, आप उन्हें डिफ़ाइन ही नहीं कर सकते, यानी आपका कोई ब्रीड स्टैंडर्ड नहीं है। अब वो ब्रीड स्टैंडर्ड क्यों नहीं है और आपकी ब्रीड की ओरिजिनेशन क्या है, मैं वो आपको बताता हूँ। जो आपका देसी घोड़ा है, अगर आप उसकी हिस्ट्री में चले जाएं तो जो सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले उस हमारे देसी घोड़े के एंसेस्टर्स या आबाओ अजदाद में से आते हैं, वो यमनायाज के घोड़े आते हैं, जो कि यूक्रेन वाली साइड के काज़ाकिस्तान वाली साइड के घोड़े थे। उनके ट्रेसेस जो हमारे पाकिस्तान का नॉर्थ एरिया है, जो हमारा फॉसिल डिपार्टमेंट है, उन्होंने निकाले हैं, तो उनके घोड़ों के ट्रेसेस हमारे निकले। तो सबसे पहले जो सब कॉन्टिनेंट है, ये बर्रे सगीर है, उस पर जो घोड़े हमारे पास आए हैं वो यमनायाज के घोड़े हैं उस टाइम के। उसके बाद हमारे इस एरिया में जो दूसरी कौमें आई, क्योंकि ये मल्टीपल घोड़ों का मिक्सचर है हमारा देसी घोड़ा, यमनायाज के बाद जो दूसरी कौम आई वो आई पर्शियन। अच्छा, ये जो मैं आपसे डाटा शेयर कर रहा हूँ ना, ये प्रॉपर एक रिकॉर्डेड, और जितने भी पुराने ताज़ीदार हैं आप उनसे सुनेंगे, ये वो डाटा है, मेरे को अपनी तरफ से कहानी जनरेट नहीं कर रहा। सो यमनायाज के बाद आपके पास ईरानीज़ आए, उनके घोड़े उन यमनाया के घोड़ों से मेट हुए। फिर आपके पास ओशान्स आए, स्केथर्स आए। फिर उसके बाद ग्रीक घोड़े, जब अलेक्जेंडर आया, उसका एक बहुत ही मशहूर घोड़ा यूसिफोरस, जिसका हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है, वो उसके घोड़े मेट होते रहे। फिर अरब्स आए आपके पास, उनके घोड़े मेट होते रहे। फिर उसके बाद जो है अरब्स के बाद आपके पास टर्क्स आए, हंस आए, और जो सबसे लेटेस्ट जो है वो यहाँ का जो पंजाब का ये तकसीम है पाकिस्तान और हिंद से पहले का, जो सबसे बड़ा जो है वो एक स्टड फॉर्म कह लें बना रहा, वो मनजीत सिंह का जो है वो स्टड फॉर्म, जिसमें 50,000 घोड़े कहते हैं कि जी उस वक्त मौजूद थे। मल्टीपल जो हैं बाहर से भी घोड़े मंगवा के वो मेट करता रहा। तो पाकिस्तानी घोड़ा इन तमाम घोड़ों का मिक्सचर है। हम अपनी ब्रीड इसलिए नहीं रजिस्टर करवा पाए क्योंकि आज तक हमने डिफ़ाइन नहीं किया कि ये फलाना घोड़ा जो खड़ा है ये हमारा ब्रीड स्टैंडर्ड है। आज भी मुकाबले में घोड़ियों का मुकाबला हुसन होता है या नेज़ाबाजी के होते हैं, वहाँ जब आप घोड़े देखने आते हैं तो मुख्तलिफ, किसी का माथा चौड़ा, किसी का माथा कम है, किसी की आँख किस तरह की है, किसी के नॉस्ट्रेल्स, किसी की कमर, किसी की, तो हमारे इसीलिए ब्रीड नहीं रजिस्टर हो सकी कि हमारे यहाँ अभी तक कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया कि इस स्पेसिफिक घोड़े को हम कहेंगे कि जी ये देसी घोड़ा है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल बताने का मकसद ये है कि ब्रीडिंग इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल और बेइंतहा टेक्निकल काम है। तो इसीलिए ब्रीडिंग खुद करने के लिए आपके पास मल्टीपल जानवर का होना और बहुत बेतहाशा जो है वो नॉलेज का होना ज़रूरी है। सो मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।